अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.13 देखने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझना है। सारा खेल बस लैंग्वेज का है, लैंग्वेज के जाल में फंस के रह जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पहले लैंग्वेज को समझेंगे बारीकी से, बस क्वेश्चन लेकिन है बहुत हलवा। बस खाली लैंग्वेज समझ गए तो बस कहानी क्लियर। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो ताकि साफ साफ दिखे, ठीक है। अच्छा, डाटा का कंजूसी नहीं करना है। चलो देखो समझते हैं बात को। क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले उसको बूझ लो। कि बोल रहा है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हैज इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे। क्या बोला कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, तो चलो एक शॉर्ट बार मैग्नेट का फोटो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्या किए, साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, ऐसे करके बना लिए। अच्छा ठीक है, तो एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मान लो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल में, ऐसे करके जमीन के हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो एक्सिस है अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है, यानी अर्थ का जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इसका एक्सिस अलाइंड है। मतलब एक्सिस का मतलब यही चीज़, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, यही जो है यानी कि ये जो लाइन है, ये जो बार मैग्नेट है, शॉर्ट बार मैग्नेट जो अलाइंड है मेरा, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी के ही डायरेक्शन में इसका एक्सिस अलाइंड है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में इसका एक्सिस अलाइंड है। इस तरीके से ये अलाइंड है बेचारा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, यानी कि इस मैग्नेट के ही एक्सिस पर एक्सियल लाइन होता है ना, नहीं पढ़े होगी। एक्सिस का मतलब क्या बूझे, एक्सिस यानी इसका जो बार मैग्नेट का जो एक्सियल लाइन होता है ना, एक्सियल लाइन यानी एक्सिस पर जो लाइन होता है, तो एक्सियल लाइन और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो एक्सियल लाइन मतलब उसका जो एक्सिस है, वो एक्सिस बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के ही दिशा में है। अच्छा ठीक है, तो अब ये नहीं बताया कि भैया जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही साउथ से नॉर्थ। बार मैग्नेट जो है, अगर इसका पूछेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो साउथ से नॉर्थ होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होता है भैया, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको पता होगा साउथ से नॉर्थ के तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है वो हम लोग बात करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा उसी डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल, और अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होगा तो ये इधर, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 180 डिग्री एंगल। देख लेते हैं, बात करते हैं आगे क्या क्या है, ठीक है। अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, नल पॉइंट्स आर फाउंड। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 ना, यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड और ये बार मैग्नेट के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड दोनों उल्टा डायरेक्शन में होगा और बराबर होगा। इसके बारे में लिख भी दिया गया है कि एट नल पॉइंट्स फील्ड ड्यू टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, वो और बार मैग्नेट के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर और उल्टा दिशा में रहेगा, तब ना कैंसिल आउट कर लेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। अच्छा ठीक है, तो इससे हमको समझ में आया कि नल पॉइंट का कंडीशन हो रहा है, नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी कि इससे 14 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि लगभग मान लो आप कहाँ पे, मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पे, r बराबर 14 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक नल पॉइंट मिला। तो नल पॉइंट मिला तो ये जो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन पे ही बात कर रहे हैं, एक्सिस पे ही नल पॉइंट्स आर फाउंड क्या कहते हैं, ऑन द एक्सिस की बात किया, मतलब एक्सियल पॉइंट पर ना, सेंटर से 14 सेंटीमीटर दूरी पे। तो जहाँ पे ये नल पॉइंट फाइंड किए ना, तो ये नल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पोजीशन पर तो भैया साउथ से नॉर्थ के तरफ, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है
उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यानी बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, मैग्नेट, वो तो उसी डायरेक्शन में होता है। और हम लोग जानते हैं एक्सिस पे कितना होता है भैया, μ0/4 इंटू 2m/r³। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0/4 इंटू क्या 2m/r³, आप जानते होगे। अच्छा ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे। तो जब यहाँ पे नल पॉइंट मिला है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो उधर होगा, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली इसी के बराबर उल्टा डायरेक्शन में होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण जो होगा, डेफिनेटली मैग्नेट के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो दोनों बराबर और कैंसिल आउट हो गया, तब ना नल पॉइंट इसको कहें ना। बोला जा रहा है कि नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। यहाँ से 14 सेंटीमीटर दूरी पे पाया गया, एक्सिस पे, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज, यानी कि यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.36 गॉस। और बोला कि एंगल ऑफ डिप इज 0। एंगल ऑफ डिप इज 0 का मतलब ये हुआ कि कहते हैं BH बराबर होता है ना B cos थीटा, यानी कि या cos अल्फा जो बोलो, BH बराबर B cos, एंगल ऑफ डिप का मान क्या है 0, तो BH बराबर क्या आ गया आपको, B cos 0 का मान होता है 1। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही है। तो यानी कि अगर हमको बोला गया है कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस, यानी कि यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उतना ही है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा उतना ही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा भैया, उल्टा डायरेक्शन में होना इसको लाजमी है, डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर उस डायरेक्शन में बनाना चाहिए और अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तब ना दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, बोला भी है एट नल point field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of earth magnetic field। horizontal component of earth magnetic field और magnetic field दोनों पे बराबर ही आ रहा है एंगल ऑफ डिप 0 होने के कारण। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और जो बार मैग्नेट के कारण जो होगा एट नल पॉइंट, क्या बोला, फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के कारण जो फील्ड होगा, ठीक है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और क्या अपोजिट होना चाहिए। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ले लिए तो बार मैग्नेट के हिसाब से यहाँ पर क्या उस डायरेक्शन में, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर और इक्वल एंड अपोजिट बोला है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना है उतना ही तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि यहाँ पर अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है मेरा दिया हुआ ही तो है 0.36। तो ये भी यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेट के कारण यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कितना हो जाएगा 0.36, तब ना इधर और इधर बराबर उल्टा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। ठीक है, सवाल पूछा, यहाँ पे सवाल शुरू हुआ कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। यानी कि नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, यानी कि 14 सेंटीमीटर जैसे वहाँ पे था ना, वैसे ही 14 सेंटीमीटर आप यहाँ से ऊपर उठिए और बता दीजिए कितना 14 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर जितना था यहाँ इधर गए थे, r बराबर उतना ही ऊपर, यहाँ पे बता दीजिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अब बाद बाकी यहाँ से 14 सेंटीमीटर दूर पे, और ये लास्ट वाला लाइन को तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं कि नल पॉइंट पर मैग्नेट के द्वारा फील्ड और ये वाला फील्ड अर्थ के द्वारा फील्ड दोनों इक्वल और अपोजिट होगा। तो ये तो हम यूज़ कर लिए। तो अर्थ का जितना मैग्नेटिक फील्ड उतने ही इसके कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम। जब अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0.36, तो इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.36। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक्सियल पॉइंट पर जितना होता है उसका ठीक आधा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता है और उल्टा डायरेक्शन में होता है। आपको याद कीजिए, बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर तो साउथ टू नॉर्थ इधर ही एक्सियल पोजीशन पर उधर ही मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के कारण यहाँ पर उधर ही बनेगा, लेकिन बार मैग्नेट के कारण यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन में बनता है। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें
तो चूंकि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, अर्थ का भी, यानी कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और मैग्नेट के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस मैग्नेट के द्वारा एक्सियल पॉइंट पर, अब एक्सियल पॉइंट पर कितना बनेगा, ये देखिए, ये तो एक्सियल पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो ये एक्सियल पॉइंट लिखने का अर्थ हो गया BMA, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, ये है, ठीक है। अच्छा, बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो एक्सियल पोजीशन का आधा होता है, आपको हमेशा याद नहीं है तो इसको याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे μ0/4π×2m/r3, लेकिन यहाँ पे होता है μ0/4π इंटू क्या, m/r3, सेम डिस्टेंस है अगर तो यहाँ पे जितना उसका ठीक आधा है यहाँ पे। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है ही भैया 0.36, लेकिन इस बार मैग्नेट के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ जितना बन रहा था उसका ठीक यहाँ पे क्या बनना है, आधा बनना है, लेकिन इस डायरेक्शन में बनना है। तो आधा बनना है का मतलब इतना का आधा कितना होता है, 0.36 का आधा कितना होगा, 0.18 ना। तो यहाँ पर बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पोजीशन पे बना 0.36, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनेगा कितना बनेगा, 0.18 ना, ये भी इधर ही बनेगा। और अर्थ के कारण यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही ना, यूनिफॉर्म है का मतलब हर जगह तो एक ही जैसा, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी मेरा इसी डायरेक्शन में, और अर्थ के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट जो है मेरा वहाँ पे कितना हो जाएगा, अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में उसको प्लस मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के कारण बन रहा है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे उधर ही होता है और यहाँ पे उसका ठीक उल्टा होता है, आपको याद होगा ये सब चीज़। तो चलिए ठीक है, ये हमारा अर्थ के कारण हो गया 0.36 प्लस ये आपको इधर हो गया 0.18, दोनों को जोड़ दिया तो 18 दूना 36, 54 यानी 0.54, इतना गॉस मेरा क्या हो गया आंसर, ये इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा परेशानीजनक था क्वेश्चन, मगर कोई नहीं, बाय बाय।